एक ऐसी चीज जो जिससे आप मोटिवेट हुए होंगे अपना करियर टेक में बनाने के लिए। जैसे मेरे एक अंकल है, वो अभी बैंगलोर में ही है, तो उनका काम कुछ ऐसा कमीज की कैसे हैंडल कर रहे हो गूगल सबका, बोलते थे कि जो सर्च इंजन पे काम कर रहे हो, जो गूगल पर सर्च करते हो, वो सब चीजें वो डेटा हैंडल कर रहे हो। आपने कोडिंग टेस्ट और इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन डाली, कोई स्पेशल रिसोर्सेज या फिर कोई स्पेशल स्ट्रेटेजी जो आपने फॉलो की हो? मैंने मेरा जो ये जो BNY का इंटर्नशिप था, उसके पहले मैंने गूगल का भी इंटरव्यू दिया। तो गूगल का इंटरव्यू के लिए कुछ रिसोर्सेज जो गूगल खुद ही रिकमेंड करता है यूट्यूब पर, उसके बहुत सारे वीडियोस है कि इंटरव्यूज कैसे दिए जाते हैं। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो वेल प्रिपेयर्ड होने के बावजूद एंड मोमेंट पे जब उनका वो हो रहा होता है या फिर इंटरव्यू हो रहा होता है तो नर्वसनेस की वजह से उनका वो इंटरव्यू खराब हो जाता है, वो सिलेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि वेल प्रिपेयर्ड होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? आपने कैसे हैंडल किया था? मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि मेरा गूगल का इंटरव्यू था, मैं लास्ट इंटरव्यू राउंड तक तो पहुंचा था, लेकिन मुझसे क्रैक नहीं हो पाया। कई बच्चे क्या होते हैं कि वो लैंग्वेज लेके काफी कंफ्यूज रहते हैं, उनको पाइथन करना चाहिए, जावा करना चाहिए, फिर C++ करना चाहिए। तो क्या इंटर्नशिप या फिर प्लेसमेंट किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में डिपेंड करता है या फिर कोई भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करके उस पर कितना अच्छे से वर्क करते हो उस पर डिपेंड करता है? आई गेस लैंग्वेज प्रेफरेंस तो उतना मैटर नहीं करता है। मोस्टली अगर कॉलेजेस की बात करें ऑन कैंपस में, तो हाँ C++ और जावा का थोड़ा प्रेफरेंस रहता है। बच्चे जनरली क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट्स के लिए वेब डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा इजी साइड वर्क पड़ता है। तो क्या उनको वेब डेवलपमेंट पे ही फोकस करना चाहिए या फिर वो अदर एक्सपीरियंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे डेटा एनालिटिक्स हो गया, डेटा साइंस, AIML? Okay, so hello everyone. Myself Viveran Tripathi, and today we have Mr. Suraj Kashyap with us. He is BTech third year student from IIEST Shibpur from the Department of Computer Science and Technology. Recently, he has cracked software internship at BNY Mellon. So many congratulations to you, Suraj, and I welcome you on NIT Blogger. So my very first question is that how was the journey till now? Like आपने कब कोडिंग स्टार्ट की, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी लाइक दैट? से कोडिंग जर्नी मैंने स्टार्ट की थी लगभग क्लास 10 के अराउंड में। उस टाइम मेरा एक दोस्त था घर तरफ का, जो हम लोग साथ में मतलब कंप्यूटर साइंस सब लोग साथ में पढ़ते थे। हम लोग को इंटरेस्ट था थोड़ा कि गेम्स वेम साथ में खेलते थे, लेकिन फिर हम लोग को ऐसा इंथुजियाज्म रहता था कि गेम्स आखिर बनते कैसे हैं। तो हम लोग धीरे धीरे इसके बारे में एक्सप्लोर करते थे कि गेम्स बनते कैसे हैं, सर्च करते थे। तो उसमें हम लोग को मालूम चला कि हम लोग को LSE बेसिक करिकुलम में हम लोग आया था पाइथन लैंग्वेज था। तो हम लोग पाइथन लैंग्वेज के थ्रू देख रहे थे कि उससे बनाते कैसे। तो हम लोग पहले देखते थे कि चलो प्रिंट हेलो वर्ल्ड, सब लोग स्टार्टिंग तो ऐसे ही करते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड हम लोग देखे। लेकिन हम लोग का हर समय यही थॉट रहता था कि बस प्रिंट करके या ये सब स्टेटमेंट्स लिख कर हम लोग गेम कैसे बना सकते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जानते जानते और चीजें एक्सप्लोर करते करते हम लोग ये डोमेन में आ गए कंप्यूटर साइंस के। और कॉलेज में आने के बाद हम लोग सारी चीजें ट्राई कर रहे थे, कभी C++ देख रहे हैं, जावा, पाइथन, सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं। और धीरे धीरे हम लोग बस पढ़ रहे थे, कंप्यूटर साइंस इंटरेस्टिंग था। अच्छा, कोई एक ऐसी चीज जो जिससे आप मोटिवेट हुए होंगे अपना करियर टेक में बनाने के लिए? करियर बनाने के लिए मेरे वहाँ पे एक दो रिलेटिव्स है जो मेरे घर साइड में, वो लोग ऐसे कुछ काम करते हैं। जैसे मेरे एक अंकल है, वो अभी बैंगलोर में ही है। तो उनका काम कुछ ऐसा है, जब हम लोग छोटे थे तो पूछते थे कि अंकल आप क्या करते हैं, तो वो तो बस बोलते थे कि देखो सूरज हम लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं, अभी समझ नहीं पाएगा। तो एक बार लेकिन फोर्स करने के बाद हम पूछे थे तो उन्होंने कहा कि हम लोग वेबसाइट या सबका हैंडल करते हैं। तो उसने कहा कि कैसे हैंडल कर रहे हो गूगल सबका, बोलते थे कि जो सर्च इंजन पे काम कर रहे हो, जो गूगल पे सर्च करते हो, वो सब चीजें वो डेटा हैंडल कर रहे हो। तो उन्हीं लोगों से देख के, और ऑफकोर्स सब लोग गूगल और चुंदर पिचाई से सब लोग सुना ही रहता है। तो जैसा उस टाइम बोल रहे थे, ये जो गूगल का बात कर रहे थे, गूगल और चुंदर पिचाई के बारे में, लोग के बारे में सब लोग सुनते ही है। तो यही लोग सब इंस्पिरेशन देते हैं कि इस सब फील्ड में देखा जाए, और इसके यही लोग रहते हैं। अच्छा, आपने कोडिंग टेस्ट और इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन डाली, कोई स्पेशल रिसोर्सेज या फिर कोई स्पेशल स्ट्रेटेजी जो आपने फॉलो की हो? मेरा जो ये जो BNY का इंटर्नशिप था, उसके पहले मैंने गूगल का भी इंटरव्यू दिया। तो गूगल का इंटरव्यू के लिए कुछ रिसोर्सेज जो गूगल खुद ही रिकमेंड करता है यूट्यूब पर, उसके बहुत सारे वीडियोस है कि इंटरव्यूज कैसे दिए जाते हैं। उनके काफी सारे वीडियोस है, लोग और भी बहुत लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। बहुत सारे वेबसाइट्स आते हैं जैसे गिग्स फॉर गिग्स, इंटरव्यू विद, इन सब वेबसाइट्स पर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहाँ पर आप लोगों को OA रिलेटेड क्वेश्चंस या इंटरव्यू में सब लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि उनसे क्या क्या पूछा गया, या वो लोग ये सब चीजें कहाँ से प्रिपेयर करते हैं। और ऑफकोर्स मैंने भी यही सब जगहों से प्रिपेयर किया।
कई स्टूडेंट्स होते हैं जो वेल प्रिपेयर्ड होने के बावजूद एंड मोमेंट पे जब उनका वो हो रहा होता है या फिर इंटरव्यू हो रहा होता है तो नर्वसनेस की वजह से उनका वो इंटरव्यू खराब हो जाता है, वो सिलेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि वेल प्रिपेयर्ड होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? आपने कैसे हैंडल किया था नर्वसनेस? हाँ, ऑफकोर्स ऐसा तो हो ही सकता है कि अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हैं और स्टिल आपसे ना हो पाए। ऑफकोर्स देखिए, हम लोग तो अभी NIT में है, हम लोग सब लोग जेई के लिए प्रिपेयर किए हैं, तो ऐसा हो ही सकता था कि हम लोग से जेई क्रैक नहीं होता। चाहे जेई क्रैक हुआ भी है तो हम लोग एक्सपेक्टेड तो रहता है कि जेई एडवांस से क्रैक करते, लेकिन ऑफकोर्स हम लोग से वो नहीं हो पाया, तभी हम लोग यहाँ पर। तो उससे डिमोटिवेटेड नहीं होना चाहिए। आपसे जरूरी नहीं है कि आपसे अगर वो नहीं निकल रहा है तो आप कुछ और नहीं कर सकते हैं। आपको हमेशा अपॉर्चुनिटीज को देखते रहना चाहिए और उसको ग्रैब करना चाहिए। जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि मेरा गूगल का इंटरव्यू था, मैं लास्ट इंटरव्यू राउंड तक तो पहुंचा था, लेकिन मुझसे वो क्रैक नहीं हो पाया। तो ऑफकोर्स कुछ दिनों तक तो जैसे कहने की बात है कि ओवरकम मुझसे कर गए, लेकिन बुरा तो सबको लगता ही है। कुछ दिनों तक तो चला, लेकिन कुछ बाद मैंने ये बात एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, नहीं निकल पाया तो कुछ और ट्राई किया जाएगा, मे बी अगले साल ट्राई किया जाएगा। तो धीरे धीरे बस डिमोटिवेटेड नहीं रहना चाहिए, कंसिस्टेंटली काम करते रहना चाहिए। ऑफकोर्स आपने मेहनत की है तो आपको अच्छा मिलेगा। कई बच्चे क्या होते हैं कि वो लैंग्वेज के लेके काफी कंफ्यूज रहते हैं, उनको पाइथन करना चाहिए, जावा करना चाहिए, फिर C++ करना चाहिए। तो क्या इंटर्नशिप या फिर प्लेसमेंट किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में डिपेंड करता है या फिर कोई भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करके उस पर कितना अच्छे से वर्क करते हो उस पर डिपेंड करता है? आई गेस लैंग्वेज प्रेफरेंस तो उतना मैटर नहीं करता है। मोस्टली अगर कॉलेजेस की बात करें ऑन कैंपस में, तो हाँ C++ और जावा का थोड़ा प्रेफरेंस रहता है, क्योंकि उनमें डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स करना बहुत इजी रहता है। चाहे उनमें और बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स आप एडवांस कर सकते हैं जो कि पाइथन में अवेलेबल नहीं होता है, बट स्टिल लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि आप पाइथन से कर सकते हैं, अगर आपको लगता है आप C++ से कर सकते हैं, अगर आपको लगता है जावा से कर सकते हैं, तो आप किसी से भी कीजिए, बस करने आना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो किसी में भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जैसे गूगल या कोई भी कंपनी इस बात को प्रायोरिटी उतना नहीं देता अनटिल अनलेस कि उनका जॉब रोल ही स्पेसिफिक ना हो। अगर वो जॉब रोल के लिए जावा डेवलपर हो जाए और आप CPP पढ़ के गए तो ऑफकोर्स वो आपको नहीं आया। अब इसमें आपकी गलती तो नहीं है कि आप C++ पढ़ के गए, लेकिन ऐसे नॉर्मली ऐसे नहीं कोई भी लैंग्वेज। बच्चे जनरली क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट्स के लिए वेब डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा इजी साइड वेब पड़ता है। तो क्या उनको वेब डेवलपमेंट पे ही फोकस करना चाहिए या फिर वो अदर फील्ड भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे डेटा एनालिटिक्स हो गया, डेटा साइंस, AIML, ये सब? वेब डेवलपमेंट लोग हाँ ऐसे स्टार्ट तो करते हैं। ऑफकोर्स मेरा भी प्रोजेक्ट जो एक मेरे रिज्यूमे में है वो वेब डेवलपमेंट पर ही बेस्ड है, क्योंकि वेब डेवलपमेंट थोड़ा इजी रहता है सीखने के लिए। और सारे लोग एटलीस्ट हम लोग HTML और CSS तो 7-8 और उसके अराउंड में पढ़ ही रहते हैं कि HTML CSS कैसे काम करता है। तो हाँ, वेब डेवलपमेंट हमारे लिए थोड़ा नोन डोमेन होता है, सब लोग वेबसाइट्स को देखते ही है और सारी कंपनी चूंकि वेब डेवलपर्स हायर करते हैं, हर कंपनी को एक वेबसाइट चाहिए रहता है, तो एक वेब डेवलपर का रिक्वायरमेंट तो रहता है। इसीलिए वेब डेवलपमेंट एक ईजियर फील्ड रहता है बाकी सबके से। लेकिन आपको सारे डोमेन्स एक्सप्लोर करने चाहिए ताकि आपको अपना इंटरेस्ट मिल सके, आपको अपना पैशन मिल सके। जरूरी तो नहीं है कि आपको वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट हो सकता है आपको AIML में ज्यादा इंटरेस्ट हो। तो सारे डोमेन्स एक बार एक्सप्लोर कर लीजिए, फिर जो पसंद आए हाँ आप उस पर शिफ्ट हो सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे जनरली इस पे भी कंफ्यूज रहते हैं कि उनको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की तरफ जाना चाहिए या फिर डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए, तो इस पे आपका क्या व्यू है? कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और DSA ये जस्ट लॉजिक बिल्डिंग के लिए काम आते हैं। तो आई गेस उनको करना तो चाहिए, क्योंकि जैसे हम लोग को बचपन में भी सवाल होता था ना कि हम लोग मैथ से क्या करते हैं, मैथ्स क्यों पढ़ाया जाता है, हम लोग साइन टैन कॉस कहाँ यूज कर रहे थे। लेकिन ऐसा बात नहीं, वो हमारा बस लॉजिक बिल्डिंग में यूज आता है कि हम लोग उसको कहाँ यूज कर रहे हैं, अपना ब्रेन कैसे डिफरेंट अप्रोचेस से एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो सेम बात CPA और DSA भी करता है, ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपको सिखाता है। तो डेवलपमेंट करने के साथ साथ थोड़ा CPDSA करना रिक्वायरमेंट रहता है, लेकिन हाँ ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप एकदम एक्सपर्ट लेवल पर ही पहुंचे CPDSA से। आप मॉडरेट भी करके डेवलपमेंट अच्छा करके आपको एक अच्छा जॉब लग सकता है। मेरा एक फ्रेंड है दूसरे डिपार्टमेंट से, उसका भी इंटर्नशिप लग चुका है, तो उसका भी इंटर्नशिप एक्चुअली डेवलपमेंट से लगा है। उसका CPDSA हाँ मॉडरेट लेवल पर ही है, बट डेवलपमेंट के कारण उसका लगा है। सेम मेरे एक दोस्त है जो CPDSA के कारण उसका दूसरी जगह पर लगा है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि CPDSA से सिर्फ लगता है या सिर्फ डेवलपमेंट से लगता है, दोनों का अगर आप मॉडरेट करके कुछ अच्छा कर पा रहे हैं तो हाँ आपका हो सकता है। जैसा आपने बताया कि आपका गूगल का इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हुआ, तो आपके किसी ना किसी फ्रेंड का तो हुआ होगा। हाँ मेरे फ्रेंड का हुआ। उस टाइम पे क्या आपको पीयर प्रेशर मतलब फील हुआ?
हाँ ऑफ कोर्स फील हुआ ही था। या फिर आपको कभी ऐसा लगा, डाउट आया हो अपने ऊपर कि क्या मैं कर पाऊंगा या फिर जैसे अगर जैसे आपने कहा कि मेरा दोस्त का ही हुआ था, हाँ दोस्त भी नहीं, इवन कहा जाए तो मेरा रूममेट का ही हुआ था। तो जब हम लोग सुबह हम लोग को ये न्यूज आया था कि गूगल का इंटर्नशिप का रिजल्ट आ गया, तो हम लोग सब लोग खुश थे, हम लोग बैठ के अपने ईमेल चेक करें कि किसको किसको आया है। फिर सडनली हम लोग को मालूम, फिर हम लोग जब ये बात नोटिस किए कि सिर्फ उस लड़के का ही आया है, तो होता ना वो हम लोग उससे ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे। वो ठीक से हमसे बात नहीं करना चाह रहा था कि अभी सूरज से बात नहीं करेंगे, पता नहीं उसको कैसा लग रहा होगा, उदास होगा थोड़ा। हम लोग के चेहरे भी थोड़े उदासी थे कि नहीं हो पाया, हम लोग सब प्रैक्टिस तो कर ही रहे थे। तो फिर उसके बाद लेकिन हाँ डाउट तो रहता है मुझे कुछ दिन तक। ऑफकोर्स शांति से होता है, नींद नहीं आ रही है, चाहे लोग रिलैक्स नहीं फील कर रहे हैं, दिल में एक बात तो रहती है कि होकर भी नहीं हो पाया है। तो कुछ तरह जैसे कह नहीं सकते, जैसे आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा ये फैक्ट कि आपसे नहीं हो पाया। आगे बढ़िए, कंसिस्टेंट रहिए, कोई और कंपनीज में अप्लाई कीजिए, और कुछ का उपाय नहीं, और कोई अल्टरनेटिव नहीं हो पाया तो जबरदस्ती थोड़ी आप कर सकते हैं कि क्यों नहीं हो। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना भी डीएसए स्किल सेट, वो मतलब आपको एक अपर एज देता है अगर स्टूडेंट के मुकाबले, या फिर वो भी एक जस्ट एक तरीका है अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़िया करने का? हाँ, अगर कह सकते हैं कि आपको एज देता है, लेकिन वो तभी ऐसा होगा जब आप बहुत अच्छे हैं। या नॉर्मली भी अगर हम कह सकते हैं हाँ एज दे सकता है, क्योंकि कोई भी कंपनी का इंटरव्यू देने के लिए उसका ऑनलाइन असेसमेंट पहले क्रैक करना। तो ऑनलाइन असेसमेंट क्रैक करने के लिए तो उसमें तो आपको बीएसए और सीपी ही पूछेगा ना। तो अगर आपको वो अच्छा से आ रहा होगा तो आप उसको बेटर परफॉर्म करेंगे, आपसे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे। डेवलपमेंट तो आपका तब फेज आता है जब आपका इंटरव्यू राउंड आता है। अगर इंटरव्यू हो ही नहीं रहा है तो आपसे कोई डेवलपमेंट कभी पूछ नहीं रहा है। डेवलपमेंट का पार्ट जो आता है वो रिज्यूमे में रहता है। तो रिज्यूमे में तो यूजुअली हम लोग या तो अपना प्रोजेक्ट डाल देते हैं, चाहे और भी कहीं से प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, मे बी गिटहब से, चाहे यूट्यूब से, चाहे और भी जगह सोर्सेस से। लेकिन अगर आपसे सीपीडीए से अच्छा से हो रहा है तो हाँ आपको ऑनलाइन असेसमेंट में एक एज मिलेगा। और भी चीजें जैसे आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के लिए, आप रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग आपका उनसे बढ़िया हो सकता है, क्योंकि अगर आपका हायर सीपीडीएसए में है तो आपसे डेवलपमेंट का रिक्वायरमेंट बहुत कम है। आप अभी हॉस्टल में रह रहे हैं, तो हॉस्टल के सारे ड्रामों के बीच में अपने फोकस को स्टेबलाइज कैसे रखते हैं? हॉस्टल का तो ठीक है, जैसे दिक्कत तो होती ही है। ऑफकोर्स हम लोग अभी रूम्स में है तो 4 लोग हैं, तो ऑफकोर्स चारों लोग हैं। कभी किसी का कुछ ड्रामा चल रहा है, किसी के घर में कुछ इश्यूज है, चाहे हॉस्टल में कुछ चल रहा है, किसी का और भी जो इश्यूज होते हैं हॉस्टल में सब लोग को मालूम ही है। तो हाँ उससे दिक्कत तो होता है। आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप नहीं कर पा रहे तो आप लाइब्रेरी जा सकते हैं, लाइब्रेरी में जाके पढ़िए। या ऑफकोर्स आपके कैंपस में और भी जो लोग होंगे जिनको ऐसी प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो या तो आप उनके साथ जाके पढ़िए। ऑफकोर्स कम्युनिटी तो सबका होता है, जैसे अगर कोडिंग कम्युनिटी है तो कोडिंग के 4-5 लोग तो होंगे जो कोडिंग सीरियसली करना चाहते हैं, आप उनके साथ जाके पढ़िए। तो आखिर वो लोग तो अगर 3-4 लोग मिलकर बोलेंगे तो लोग बाकी लोग शांत रहेंगे। तो आप लोग शांत कम्युनिटी बनाइए, कम्युनिटी में पढ़िए। लोग कम्युनिटी में पढ़ने से जल्दी ग्रो भी करते हैं और वो बेटर भी होता है ग्रोथ के लिए। तो अभी आप आगे का आपका क्या प्लान है? जो स्टूडेंट मिलने वाला है आपको बीएमवाई मिलन से, तो आप उससे कोई अच्छी बड़ी चीज खरीदने वाले हैं, या फिर स्टूडेंट्स को ट्रीट में ही वो सारे पैसे खर्च करने वाले? क्या है ट्रीट तो देना ही रहेगा ऑफकोर्स, सारे लोग से तो हाँ ठीक है। तो और स्टाइपेंड और कुछ खर्च कर देगा। हाँ मुझे एक मन है कि मैं एक अच्छा थोड़ा लैपटॉप लूँ। ऑफकोर्स जब मैं लैपटॉप लेने गया था तो वहां पर तो काफी सारे लैपटॉप रखे हुए थे उधर, 1 लाख के 2 लाख। और मुझे यहाँ पर आने के बाद मालूम चला कि एलियनवेयर नाम का भी लैपटॉप होता है। हाँ वो सब लैपटॉप वो तो थोड़ा हाईफाई हो गया, बट ठीक है एक बेटर लैपटॉप मुझे लेना है, क्योंकि अभी जो मेरा लैपटॉप है वो थोड़ा मीडियम साइज का है, ज्यादा उसका कॉस्टिंग भी नहीं है और ज्यादा उसमें फीचर्स भी नहीं है। तो एक लैपटॉप पे मैं अपना पसंद पे खर्च करना चाहता हूँ, और बाकी कुछ फैमिली और फ्रेंड्स पे स्पेंडिंग हो जाए। एंड मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा कंपनी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अगर हमारे व्यूअर्स को समझा पाते तो अच्छा रहता। रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो सबसे पहला तो कंपनी का जो भी पोर्टल होता है उसको रजिस्टर करना रहता है। बहुत सारे कंपनीज पहला रेफरल मतलब रखते हैं अपना में कि उनसे उनके जो पहले से कंपनीज में एम्प्लॉइज हैं उनके थ्रू आप रेफरल ले सकते हैं। तो अगर आप रेफरल लेके करते हैं तो आपका रिज्यूमे को, आपका नाम को थोड़ा एज मिलता है कि आपको प्रायोरिटी मिलती है, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन में। तो अगर आपको रेफरल मिल पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पहला चीज। दूसरा, आप अपना रिज्यूमे बेटर कर सकते हैं। रिज्यूमे का एक वेबसाइट आता है रिज्यूमे वर्डेड नाम से, आप उस पर चेक कर सकते हैं अपना रिज्यूमे स्कोर। कोशिश कीजिएगा कि आपका स्कोर 85 प्लस है।
अगर 85 प्लस है तो आपका रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। और रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग के बाद अगर आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाता है तो उसके बाद आपको ऑनलाइन असेसमेंट का लिंक आएगा। ऑनलाइन असेसमेंट में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। 2 से 4 कोडिंग क्वेश्चन रहते ही है। मेरे बीएनवाई मेलर में 4 क्वेश्चन थे, 2 मीडियम और 2 हार्ड। तो आपको ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। किन्हीं जगहों पर एप्टीट्यूड और कंप्यूटर कोर नेटवर्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको वो कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू के तौर पर पूछे जाएंगे। ओए में शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपका आता है इंटरव्यू का राउंड। इंटरव्यू का राउंड 2-3 राउंड्स में हो सकता है, 2 टेक्निकल और 1 एचआर का राउंड। मेरा बीएनवाई मिलन में था 1 टेक्निकल और 1 एचआर, लेकिन गूगल में 2 टेक्निकल था। तो ऐसा कंपनी टू कंपनी ये वैरी करता है। तो इंटरव्यू में जैसा मैंने बोला 2-3 वेबसाइट्स के नाम मैंने बताए, गिग्स फॉर गिग्स, इंटरव्यू बिट, इन सब में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन सब में आपको कंपनी वाइज उनके पूछे हुए प्रीवियस ईयर ओए प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे, उनमें प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे देते हैं। कुछ वीडियोस देखिए, बहुत सारे लोग ऑफर भी करते हैं पेड में ही, आप थोड़े चीप प्राइस में भी देख सकते हैं, या अपने सीनियर्स को बोल सकते हैं कि भैया दीदी आप मेरा मॉक इंटरव्यू टाइप ले लीजिए, क्योंकि वो हेल्प करता है आपको बात करने में, आपको हेल्प करेगा आपको इंटरव्यूज में कि कैसे नर्वसनेस में या उस पीयर प्रेशर में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बीएनवाई मिलन में जो मेरा एचआर राउंड था, उसमें जो मेरे इंटरव्यू थे उन्होंने एक पजल पूछा, ठीक है, उनका जस्ट कहना था कि ये इंटरव्यू के दौरान मतलब ये मैटर नहीं करता है कि आप पजल सॉल्व कर पा रहे कि नहीं, लेकिन उन्होंने पूछा तो था। और चूंकि ये माइंड पजल था तो जरूरी नहीं कि सॉल्व हो जाए ना हो, मेरे से भी आधा ही सॉल्व हो पाया था। तो उससे ये थोड़ा टेंशन आ जाता है चेहरे पे कि नहीं मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, इसके कारण आपसे आगे की भी प्रॉब्लम्स बढ़वा सकते हैं। तो आपका अगर इंटरव्यूज देने का प्रैक्टिस रहेगा तो बेटर रहेगा। इंटरव्यूज दीजिए, लोगों से बात कीजिए, अपना कम्युनिकेशन स्किल, हाँ ये एक लोग जो छोड़ देते हैं, इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक कर लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपका इंग्लिश खराब हो, कभी कभी होता है कि जैसे आप बात नहीं कर पाते, आप कन्वे नहीं कर पा रहे अपने मैसेजेस को गूगल सामने जो आपके बैठा हुआ, तो कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान दीजिए। और बाकी अगर आप पढ़े हुए आप प्रिपेयर्ड है तो आपसे वही। Okay, so at last I am so thankful to you that you have given us your precious time. So thank you so much, and so many well wishes from our side for your bright future, and all the best for it with you. Thank you.